तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पंच पर। तो आज एमपी जीके की सीरीज़ में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। तो वो नन्नुक शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो ये चंदेल वंश ने करवाया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो चंदेल वंश ने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है। तो ये राजा भोज की रचना कौन सी। सम्रांगण सूत्रधार। तो याद रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था। त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था। तो इसका आंसर आएगा कलचुरी वंश ने त्रिपुरी पर शासन किया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम लोदी से किस तोमर वंश के शासन ने संघर्ष किया था। इब्राहिम लोदी के किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था। तो कौन से शासक ने संघर्ष किया था इब्राहिम लोदी के। तो विक्रमादित्य। इब्राहिम लोदी से तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था। तो कौन से शासक ने संघर्ष किया था। वो विक्रमादित्य शासक ने। बार बार शासन आ रहा है यार मुंह में से। ठीक है, इब्राहिम लोदी के किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था। तो वो विक्रमादित्य शासक ने संघर्ष किया था इब्राहिम लोदी से। ठीक है, इब्राहिम लोदी से किसने संघर्ष किया था। विक्रमादित्य ने। याद रखना है। छठा क्वेश्चन, ग्वालियर के किस किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ग्वालियर के किस किले का निर्माण शासक ने करवाया था। किस शासक ने करवाया था। तो वो है सूरजसेन शासक ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था, है ना। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल की हत्या किसने की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो ये वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे। तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे। तो वो बघेल वंश के राजाश्रय में थे। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे। तो वो बघेल वंश का। ठीक है, याद रखना है। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये है व्याघ्रराज शासक से संबंधित है। नचना कुठार का अभिलेख इस शासक से संबंधित है। कौन से। व्याघ्रराज शासक से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। तो वो है गुर्जर प्रतिहार वंश ने अरबों के शासकों को हराया था। ठीक है, याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में विश्वनाथ का मंदिर स्थित है। तो याद रखना है आपको, विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, होलकर वंश का स्थापना कौन था। होलकर वंश का स्थापना कौन था। तो ये मल्हार राव। ठीक है, मल्हार राव। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। होलकर वंश का संस्थापक कौन था। मल्हार राव। और होलकर कॉलेज भी है एक इंदौर में। तो होलकर नाम से आपको ये भी याद रखना है कि होलकर होलकर को इंदौर का नाम से भी जाना जाता है। मतलब इंदौर में होलकर है। होलकर वंश इंदौर में था, मतलब कुल मिलाकर। ठीक है, तो याद भी रखना आप लोग को। 13वां क्वेश्चन देखना है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये महादजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, लौह युग के धूसर चित्रित
मृदभांड मध्य प्रदेश में किस स्थान में मिले? लोह युग के धूसर चित्रित मृदभांड किस मध्य प्रदेश के किस स्थान में मिले? मतलब लोह युग मतलब जब ये खदानों की खुदाई की जा रही थी, मतलब बड़े बड़े जो महल और ये मिलते थे खंडारों में से जो खुदाई की जाती है, तो उनमें से जो चित्रित जो भी ये मिलते हैं मृदभांड, मतलब जो बर्तन उनके ऊपर जो अंकित करके जो बनाई जाती है, उन पर दूसरा चित्रित मतलब ये अंकित कर कर खुदाई कर कर जो भी कुछ पेंटिंग या कारीगरी की जाती है, वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पे मिली थी? तो वो भिंड मुरैना, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, भिंड मुरैना। और भिंड मुरैना कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है? तो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले आते हैं। और भिंड में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, और सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है? पंचमढ़ी में। ठीक है, पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, याद रखना है इतना कुछ। 15 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले? तो वो है दतिया में। दतिया में अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना है दतिया जिला। और दतिया जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, दतिया जिला किस संभाग? तो दतिया जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया, ये 5 जिले आते हैं। उसमें दतिया जिला भी आता है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। और यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक का शिलालेख मिले, तो मतलब अशोक के शिलालेख कहाँ पर मिले? तो दतिया में। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी से याद रखनी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये उज्जैनी में चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। उज्जैनी मतलब उज्जैन की बात की जा रही है यहाँ पे। उज्जैन को उज्जैनी नाम से भी जाना जाता है, या महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो शिप्रा नदी के तट पर। और जो अपने मध्य प्रदेश भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में पाया जाता है, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। और एक ज्योतिर्लिंग पाया जाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, खंडवा जिले में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। और ग्वालियर जिला भी संभाग भी, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है ग्वालियर संभाग। और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले? 8 जिले। कौन कौन से? तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर, ये 8 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर क्या, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने की थी सिंधिया वंश की स्थापना। ठीक है, ग्वालियर में। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस छावनी ने सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह किया था? मध्य प्रदेश में किस छावनी ने 1857 में सबसे पहले विद्रोह किया था? तो वो है नीमच छावनी में। नीमच छावनी मतलब नीमच से ये जो 1857 में जो विद्रोह स्टार्ट किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये नीमच से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के नीमच से शुरू किया गया था, तो याद रखना है आपको। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि नीमच किस संभाग के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है इस क्वेश्चन से। नीमच आता है अपना उज्जैन संभाग के अंतर्गत। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो उज्जैन जिला, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, ये 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें नीमच में 1857 का विद्रोह नीमच से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के नीमच से शुरू किया गया था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत
मध्य प्रदेश में कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो ये 1904 में। गतिविधियों में यहाँ पे वी लिखना, टाइप नहीं कर पाए भाई तो एडजस्ट कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1904 में की गई थी, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत की गई थी, मतलब भारतीय कांग्रेस ने शुरुआत की थी। ठीक है, 1904 में। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? है ना, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? तो वो 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को भोपाल राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 1 जून 1949 को, याद रखना आपको। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो वो 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था। पहले मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ था उसे अलग कर दिया गया 1 नवंबर सन 2000 के बाद। और 1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता था, लेकिन जब इसका 30% हिस्सा 1 नवंबर सन 2000 के बाद अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया और पहले स्थान पर राजस्थान चला गया। ठीक है, और 1 नवंबर सन 2000 से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, इसे आपको याद रखना। और 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी। ये विभाजन कर दिया, विभाजन किस बात का कर दिया था? वही छत्तीसगढ़ को अलग कर, विभाजन मतलब अलग कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ का अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को। तो याद रखना आपको। 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है? तो सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण या उपयुक्त सभी। तो इसमें से विद्या विनोद वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी कृति राजा भोज की है? तो वो विद्या विनोद वाली कृति राजा भोज की है। ठीक है, राजा भोज की कृति कौन सी? विद्या विनोद। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, कमलाबाई या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रामगढ़ की झांसी की रानी, रामगढ़ स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी रानी है? रानी दुर्गावती। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। 24 क्वेश्चन हो गया अपना। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो किस वंश की राजधानी है? खजुराहो किस वंश की राजधानी है? तो ये है चंदेल वंश की राजधानी। चंदेल वंश की राजधानी कौन है? खजुराहो। ठीक है, तो याद रखना आपको, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो, किस वंश की राजधानी? चंदेल वंश की, चंदेल वंश है। ठीक है, तो याद रखना आपको। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रशेखर के जन्म स्थली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भाभरा गांव है, भाभरा एक गांव है जो कि अलीराजपुर ज़िले में आता है, भाभरा गांव। और इस भाभरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नाम रख दिया गया है। ठीक है, भाभरा गांव का नाम बदलकर इनकी जन्मस्थली की
वजह से इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद रख दिया गया है। ये भाभरा गांव अलीराजपुर ज़िले में आता है, अलीराजपुर ज़िले में आता है। अलीराजपुर ज़िला मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। और अलीराजपुर जिले में कौन सा गांव आता है? भाभरा गांव, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। और ये अलीराजपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। और इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और 8 जिलों के नाम बताओ। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये 8 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, इंदौर संभाग के अंतर्गत। ठीक है। और उसमें अलीराजपुर जिला है और अलीराजपुर जिले में भाभरा गांव है। और भाभरा गांव चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली, और अब इसका नाम बदलकर, भाभरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नाम रख दिया गया है। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए, वो भी ऑर्डर वाइज। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो जिसमें मैंने मध्य प्रदेश मैप को याद करने की ट्रिक बताई है, जिससे आप मध्य प्रदेश के संभाग, जिला और उसकी लोकेशन सहित याद कर पाओगे उस ट्रिक के माध्यम से, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देखें, मेरा पहला वाला वीडियो। उससे आपको मध्य प्रदेश मैप का सारे संभाग और जिले याद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी याद करने में। इसलिए तो सबसे पहले मेरा पहला वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था? स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस शासक का रियासत था? तो होलकर का मैंने बताया था अभी। होलकर कॉलेज भी इंदौर में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और होलकर शासक भी था, मतलब रियासत थी जो कि इंदौर में बसती थी, होलकर रियासत शासक। ठीक है। तो इतनी आपको याद रखनी है, होलकर शासक इंदौर में था। और स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में होलकर शासक का राज चलता था। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन महाजनपद युग किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग किसकी राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। और उज्जैन को किस नाम से भी जाना जाता है? अवंतिकापुरी नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है उज्जैन को। ठीक है। और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा है, मैंने अभी बताया आपको पहले ही। और उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है अपना, कौन सा? 12 ज्योतिर्लिंग में से, तो वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है। ऐसा आपको फ्लो वाइज, ऑर्डर वाइज ये याद रखना है। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो वो दसपुर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। मंदसौर प्रशस्ति से दसपुर नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। प्रशस्ति है मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है। इससे दसपुर नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। तो दसपुर आपको याद रखना है। मंदसौर प्रशस्ति से दसपुर नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है, तो दसपुर आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट वीडियो क्वेश्चन। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? तो वो सतना में चित्रकूट स्थल मौजूद है। ठीक है। और सतना किस जिले में आता है? किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये रीवा संभाग के अंतर्गत आता है सतना जिला। और रीवा संभाग में कितने जिले हैं? तो रीवा संभाग में रीवा जिला, सतना, सीधी और शहडोल, 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत। और शहडोल जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और रीवा संभाग में सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। और रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली आएगा शहडोल की जगह। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है। और ये सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या स्थल है? ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट स्थल सतना जिले में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। ठीक है। थैंक यू।